अगस्त आ चुका है और मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि हाँ हाँ अभी तो बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा, नहीं। क्योंकि अगस्त आ चुका है और मई 2027 में तुम्हारा नीट का एग्जाम है। अब तुम्हारे पास ना बस दो ही चॉइसेस हैं यार। या तो तुम अगस्त मंथ को भी वैसे ही निकाल दो जैसे तुमने कुछ पिछले महीने निकाल दिए कि यार कल से करेंगे, मंडे से एकदम प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे, पहले बैकलॉग्स कंप्लीट कर लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। या फिर तुम ये ठान लो कि अब जितना भी टाइम मेरे पास बाकी है उसको मैं बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही वाइजली यूज करने वाली हूँ। क्योंकि सच मानिए, बिलीव मी, नीट की जो रैंक होती है ना, वो लास्ट के 3-4 महीनों में डिसाइड नहीं होती। नीट की रैंक डिसाइड करते हैं वो नॉर्मल हंड्रेड्स ऑफ डेज, जहां आपको कोई देख नहीं रहा होता और तुम्हारे पास ना ऑप्शन होता है कि पढ़ाई करनी है या पोस्टपोन करना है। तो अगर हर हाल में ठान कर बैठे हो कि नीट 2027 के रिजल्ट के साथ अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, हर हाल में अपने लिए एक जीएमसी पक्का करना है, देन ओनली दिस वीडियो इज फॉर यू। और अगर ये ठान लिया है तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूं कि एक बच्चा जो वाकई मेहनत करना चाहता है, एक बच्चा जो वाकई इस एग्जाम के लिए अपना 100% देने के लिए मन बना चुका है, भले ही वो आज से भी शुरुआत करना चाहता है, बेटा गारंटीड उसका सिलेक्शन होगा अगर आप ये कुछ चीजें मान लेते हैं। तो यार सबसे पहले समझो कि ये जो अगस्त का मंथ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तुम्हारे पास वो टाइम है जहां पर अगर तुम्हारी प्रेपरेशन उतनी अच्छी नहीं भी चल रही, अभी तक अच्छे से शुरुआत नहीं भी की है, तो भी तुम अपनी प्रेपरेशन को कहां से कहां लेकर जा सकते हो, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन याद रखो कि ये विंडो हमेशा ओपन नहीं रहेगी, समय आगे बढ़ता रहेगा, अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा। सो नो मोर कल से एटीट्यूड, इस चीज को दिमाग से बाहर निकाल दो। अब उस सीरियस जोन में एंटर कर जाओ जहां पर दिमाग में आपके सामने आपके टारगेट्स चल रहे होने चाहिए, जहां पर दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई आज से अपना 100% देना है, जीरो प्रोक्रेस्टिनेशन, जीरो बैकलॉग, ये खुद से वादा कर लो। क्योंकि ध्यान रखना कि भले ही तुम रुक जा रहे हो, भले ही तुम थक जा रहे हो कि मैम हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, या फिर ठीक है यार अभी कुछ समय पहले तो ये रीनीट का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, ठीक है थोड़े दिन बाद सीरियस हो जाएंगे, कर लेंगे, ज्यादा मेहनत कर लेंगे, रातों तक जाग लेंगे, कंपटीशन को पीछे छोड़ देंगे, मेरे को तो पहले भी आता था, हो जाएगा। नहीं, ध्यान रखना, हो सकता है कि किसी की सिचुएशन तुमसे भी खराब है, तुमसे भी कोई ज्यादा थक जा रहा है बहुत सारी क्लासेस देखने के बाद, या फिर हो सकता है कि पिछली बार किसी ने नीट का एग्जाम दिया था और वो तुमसे बेटर नॉलेज रखता है, उसके बावजूद बेटा वो नहीं रुक रहा है, वो फिर भी मेहनत कर रहा है और वो हर दिन शो अप कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब तुम रुक रहे हो ना, वहीं पर वैसा भी एक स्टूडेंट है जिसकी कंडीशन शायद या तो बिल्कुल सेम तुम्हारी जैसी है, जिसके मन में भी एग्जैक्टली वही ख्याल आ रहे हैं जो तुम्हारे मन में ख्याल आ रहे हैं, या शायद तुमसे भी वर्स्ट है, बट उसके बावजूद भी वो शो अप कर रहा है, कंसिस्टेंट है और हर दिन मेहनत कर रहा है। तो ध्यान रखना, भले ही तुम रुक जाओ लेकिन जो तुम्हारा कंपटीशन है ना, वो नहीं रुक रहा है यार। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, खुद ही दिल से पूछकर बताओ कि फिर ऐसे में कौन डिजर्व करता है वो जीएमसी की सीट। तो ध्यान रखना कि यार बेटा, जिस समय तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि कल कर लेंगे, थोड़े दिन बाद अच्छे से शुरू कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, वहीं एक स्टूडेंट है जो इस टाइम का एडवांटेज ले रहा है। वो अच्छे से जानता है कि ये जो टाइम होता है ना, लास्ट के वो जो 3-4 महीने आएंगे, उसमें तो सारे के सारे एस्पिरेंट्स एकदम रिचार्ज हो जाएंगे और अपना 100% लगाने पर, मतलब एक एवरेज बच्चा भी ना अपनी जी जान लगा देता है, अपनी रातों की नींद कुर्बान करते हैं उस समय में बच्चे, क्या कुछ नहीं करते। पर आज कौन करने के लिए तैयार है? जो ये समझ जाएगा ना, वो स्मार्टली आगे निकल जाएगा। बिकॉज आज के समय में हर बच्चा उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितने वो लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में करता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक इस समय पर पता है क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? रैंडमली मन पक्का कर लिया कि भाई हाँ तैयारी करनी, रैंडमली कुछ भी पढ़ना शुरू करना कर दे रहे हैं, कोई प्रॉपर टारगेट्स नहीं है, या फिर बस थोड़ा सा सोचा कि हाँ हाँ अभी बेसिक चैप्टर शुरू कर लेते हैं, और उनके पास कोई प्रॉपर विजन ही नहीं है कि कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीशन हो रहा होगा, कैसे हम इस तरह से किसी चैप्टर को पढ़ें सच दैट एग्जाम में आने वाले हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो ध्यान रखो कि आपको एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना है। सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का हो पाएगा जो कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपना सिलेबस कंप्लीशन करेगा। सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से सिलेक्शन नहीं होता है, मैं वापस आपको कह रही हूं। सिलेक्शन कब होता है? जब आप मल्टीपल टाइम्स अपने सिलेबस का रिवीजन करते हैं टाइम पर उसको कंप्लीट करने के बाद, जब आप एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आपको गाइडेंस लगती है कि यार कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बने, मुझे जेईई एडवांस के कौन से क्वेश्चन करने हैं, जेईई मेंस के कितने ईयर के पीवाईक्यू करने हैं, नीट के कौन कौन से पीवाईक्यू करने हैं, सच दैट कैसा भी पेपर आ जाए मैं हर हाल में रेडी हूं। मैं आपको बता दूं,
डिस्पाइट द फैक्ट कि नीट 2026 का जो पेपर था वो हल्का सा ऑन द डिफिकल्ट साइड था फॉर केमिस्ट्री, उसके बावजूद माय स्टूडेंट्स हैव कम अप विद फ्लाइंग कलर्स एंड वो अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। अमेजिंग एआईआरस उनकी आई हैं, क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने हर तरह की वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो सबसे पहले तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपना सिलेबस का कंप्लीशन करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन इस तरह से होना चाहिए कि जब आप एक लेक्चर देख रहे हो तो ऐसा लगे कि हाँ भाई हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, ना कि रट्टाफिकेशन हो रहा है। जहाँ थ्योरी भी हो और जहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, क्वेश्चन आपको मिल जाए जहाँ आपको मालूम हो कि हाँ यार मेरे को यही वाले क्वेश्चंस करने हैं और फालतू के रिसोर्सेज को नहीं छूना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर हम मल्टीपल टाइम्स हमारे पास रिवीजन प्लान है, और जहाँ हमारा रेगुलर बेसिस पर टेस्ट हो रहा है, फिर हम टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें डाउट्स आएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्टिव ऐसे हैं, जब आप पढ़ोगे तो डाउट्स आएंगे, तो आपके डाउट साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाए। एंड गाइस, मैं अगर आपको कहूं कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूं जिसको जानने के बाद शायद एक बच्चा जो अपना 100% देना चाहता है, मैं अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही हूं कि आप हर हाल में एक्चुअली अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाएं। तो बेटा लेट मी टेल यू, आई हैव समथिंग अमेजिंग फॉर यू। मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयार है। जितने टीचर्स अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, सबके कोर्सेज, सबकी क्लासेस, जितने पुराने हैं, जो अभी प्रेजेंट है, जो आने भी वाले हैं, सबका एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। और पहली बार वी आर डूइंग इट फॉर ₹3999, यानी कि 4000 में। जहां पर, क्योंकि आप सबको पता है इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, और उस इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में यार, ताकि एक बच्चा जो वाकई मेहनत करना चाहता है, जिसमें वो जोश है, वो जज्बा है, वो जुनून है, वो कहीं रिसोर्सेज की कमी में पीछे ना रह जाए, तो जितना कम से कम पॉसिबल है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सारी के सारे लिंक्स आपको इन द कमेंट सेक्शन मिल जाएगी। बेटा ये जो आपका है ना, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे होने वाला है, तो ऐसे कुछ 80 लर्नर्स भी होंगे जो लकी विनर्स होंगे, जिनको कि बाद में अनाउंस किया जाएगा, जिनकी 100% फीस को अन अकेडमी जो है वो रिफंड भी करने वाला है। इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा AK लाइव। सारी के सारे लिंक्स आपको इन दी कमेंट सेक्शन मिल जाएंगी। क्योंकि भाई देखो, आपको ना फिर इसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, पहले कौन से वाला चैप्टर करना चाहिए, फिर कौन सा नहीं। आपको सिर्फ बैचेस को एज इट इज फॉलो करना है। टीचर्स इंश्योर करेंगे कि समय रहते आपका सिलेबस कंप्लीशन भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है। हमारे साथ ही कम से कम बच्चे का प्लेटफॉर्म के ऊपर ही 4 बार सिलेबस रिवीजन या कंप्लीशन हो जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी आपको हमारी तरफ से मिलेंगे कि ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, और डाउट का स्कोप ही नहीं रह जाता यार। मतलब क्लास के अंदर आप टीचर को लाइव कॉल कर सकते हो, कॉल करके अपना डाउट रिजॉल्व करवा सकते हो। इनफैक्ट आप जो है अदरवाइज भी, जब आप मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप में आ जाएंगे, जो बच्चे प्लेटफॉर्म को वाया द कोड AK लाइव ज्वाइन करते हैं, वो मेरे मेंटोरशिप ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, जहां 2-2 घंटे जब मैंने जूम सेशन कंडक्ट किया है, बच्चों से बात की है, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हर बच्चा जो मेरी मेंटोरशिप में है वो पर्सनली मुझसे बात कर पाए, वन ऑन वन मुझसे बात कर पाए। एक्सक्लूसिव मेरा सारा स्टडी मटेरियल उन बच्चों को मिलेगा जो प्लेटफॉर्म को वाया द कोड AK लाइव ज्वाइन करेंगे, चाहे वो फॉर्मूला शीट्स हो, माइंड मैप्स हो, रिएक्शन चार्ट्स हो, बल्कि फिजिक्स के भी आपको शॉर्ट नोट्स का माइंड मैप मिल जाएंगे। 3 डाउट लिंक्स आपको मिलेंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एंड बायो की, जिसमें फिजिक्स की क्लिक करने पर आपको फिजिक्स के डाउट सॉल्व हो जाएंगे, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का हो जाएगा, बायो का बायो हो जाएगा। दिन के 9 घंटे डाउट सॉल्विंग चलेगी, और 3 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट रहेगा। कंप्लीट केमिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अन अकेडमी पर पढ़ने वाला मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे को कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए फॉलो करता है ना। और सिर्फ केमिस्ट्री क्यों, जब जब मैं बेटा, आप वैसे तो ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, स्कैन कर सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। जब मैं आपको कह रही हूँ कि 3999 में आप पूरा प्लेटफॉर्म एक्सेस कर लोगे, तो सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स के जितने अन अकेडमी में एडुकेटर हैं, बायो में जितने अन अकेडमी के एडुकेटर हैं, जितने अन अकेडमी के बैचेस हैं, सबका एक्सेस मिल जाएगा, सबका स्टडी मटेरियल, सबकी टेस्ट सीरीज। इतना ही नहीं, आने वाले जो क्रैश कोर्स होंगे ना, उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, आने वाले कोर्सेज का भी, आने वाली टेस्ट सीरीज का भी, आने वाले स्टडी मटेरियल का भी। मतलब एक बार आपने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया, फिर कुछ खरीदना ही नहीं है। ठीक है, CBT का भी लिंक आपको मिल जाएगा हिंदी जो है कमेंट सेक्शन। बाकी देखो, आप अगर केमिस्ट्री की बात करें भैया, बिल्कुल 7 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाते हैं। मैं क्लास के अंदर 300-200 क्वेश्चंस क्लास के अंदर लाइव सॉल्व करवा रही हूँ। पूरा कंप्लीट फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपकी मेरे साथ हो जाएगी। क्लास में हम NCERT को प्रॉपर कवर करते हैं। DPPs आपको मिलेगी, बस दिन की एक केमिस्ट्री की क्लास लगानी है, सॉर्टेड है ना। तो टाइम मैनेजमेंट भी आसान होगा। फिजिक्स की एक क्लास, बायो की एक क्लास, केमिस्ट्री की एक क्लास, एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है, तो याद रखना जो मैंने आपको कहा कि अब आपको ना
इंतज़ार नहीं करना वो सही समय का कि हाँ यार बस अब शुरू कर देंगे, अब सही टाइम आ गया, नहीं। बेटा मैं आपको बता दूँ, आने वाले जो कुछ महीने हैं ना, कैसे आएँगे, कैसे चले जाएँगे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आने वाले मंथ्स में बहुत सारी, अब तुम देखो अगस्त के एंड के आस-पास आपका अ अभी शिवरात्रि भी आने वाली है, फिर कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन आ जाएगा, फिर उसके कुछ दिनों बाद आपको पता है कि नवरात्रि आ जाते हैं, फिर दिवाली आ जाती है, फिर भाई दूज आ जाती है, एंड करते-करते ये फेस्टिवल वाले मंथ्स कहाँ निकल जाते हैं ना, ऑनेस्टली पता ही नहीं चलता। तो ये वो समय है जिसने इस प्राइम टाइम की इंपॉर्टेंस को समझ लिया, वो बच्चा मार्क माय वर्ड्स अपनी रैंक निकाल लेगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू स्विच ऑन योर सीरियस वाला, कंसिस्टेंट वाला मोड। एंड आकांक्षा मैम को प्रॉमिस करना है, और ये पोस्टपोन करने से बचना है हर चीज को, कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कल परसों, नहीं। आज जो सोचा है वो करना है हर हाल में। मुझे ये 3 चीजों का प्रॉमिस मिलना चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, और बेटा जितना मुझसे बन पाया मैं आपके लिए वो मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, सच दैट एक अच्छा बच्चा, एक वो स्टूडेंट जो अपना 100% देना चाहता है, वो हर हाल में हमारे साथ मिलकर, हमारी टीम के साथ मिलकर अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाए। तो प्लीज़, और जो बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, वो भी इस बात का ख्याल रखें कि अगस्त एक इम्पॉर्टेंट मंथ है। अभी हमारे पास उतना समय है कि अगर मेरी कोई वीकनेस है तो मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। लेकिन ये समय हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, ये विंडो हमेशा खुली नहीं रहेगी, है ना? जैसे जैसे आप देखोगे अभी टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, इट स्लिप्स लाइक एनीथिंग। सो आज जब आपके पास वो समय है, उसको वाइजली यूटिलाइज करो, और ध्यान रखना, भले ही तुम रुक जाओ, लेकिन कोई है जो उस समय पर भी जितना उसके अंदर दम होगा ना, उतनी कोशिश कर रहा होगा। तो तुम्हें भी वही एटीट्यूड रखना है, थक भी जाओ, थोड़ा सा आराम करो, लेकिन जितना कर सकते हो करो यार। हर दिन जितना दम है उतना 100% दो, एंड स्विच ऑन योर दैट मोड। मैनिफेस्ट करेंगे मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन की मैम नीट 2027 हमारा है। दैट इज ऑल एवरीवन। बाकी भी आपको कुछ लगता है कि आकांक्षा मैम किसी भी फॉर्म में आपकी मदद कर सकती हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट